अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो गाइज़, ये सवाल मेरे से बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कि आपने मॉडलिंग क्यों छोड़ी और आपने एक्टिंग क्यों छोड़ी। तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी लॉजिक है और एक बहुत बड़ी जो है हिस्ट्री है। यार, अगर मैं बताऊं तो बज़ाहिर तो हमें एक्टिंग और मॉडलिंग बहुत ही अच्छा लगता है कि हम मॉडलिंग करें, एक्टिंग करें, और मतलब ये आसान फील्ड है और फ़ौरन जाके हम लोग कामयाब हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आपकी 100 सिफारिश है तो हाँ, उस बिहाफ़ पे आप आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ इसमें बहुत सब्र करना पड़ता है। मैंने क्यों छोड़ी, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। यार, अगर देखा जाए ना तो मॉडलिंग फील्ड में ये होता है कि अगर आपको एज अ मॉडल आप जिस एजेंसी के थ्रू या जिस भी जो प्रोडक्शन हाउस है उसके थ्रू अगर आप काम कर रहे होते हो ना, तो आपको जो है उसकी माननी पड़ेगी। वो चाहे तुम्हें जिस लेवल की ड्रेसिंग पहनाए, चाहे तुम्हें जैसा बनाए, चाहे बाल तुम्हारे जैसे बनाए, तुम्हें मेकअप करके अजीब व गरीब बना दे, लेकिन उसकी माननी पड़ेगी और वो करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है वो काम नहीं देंगे और उस लिहाज से फिर आपके पास काम नहीं आएगा। और कुछ एजेंसीज ऐसी होती है कि उसके पास जो स्पेसिफिक मॉडल्स हैं ना, वो बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए हैं। वो फिक्स है कि जैसे कि अगर किसी भी बड़े ब्रांड का शूट है ना, तो वो उसको बुला लेंगे और उसी से शूट करवाएंगे। और जो जूनियर्स हैं ना, या जो दूसरे मॉडल्स हैं ना, जाहिर सी बात है उसको इतना बुलाते नहीं हैं और उसका टाइम वेस्ट कर देते हैं। दूसरी बात ये कि पोर्टफोलियो के चक्कर में आपके लाखों रुपए खर्च करवा देते हैं बिला वजह के, कि नहीं आपका ये पोर्टफोलियो अच्छा नहीं है, आप दूसरा करवाएं या तीसरा बनवा दें, और इस तरीके से वो बेचते रहते हैं। पोर्टफोलियो के चक्कर में बहुत लाखों रुपए आपसे बटोर लेते हैं, और ये तकरीबन जो है एक रियलिटी है। इसके पीछे भी एक साइंस है यार। जब से मैंने मॉडलिंग ज्वाइन की थी ना, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए कि जाहिर सी बात है मैंने सोचा था कि ग्लैमर है और मैं उस लिहाज से अपने आप को लेके चलूँगा, लेकिन हुआ कुछ और था कि जो हमारे डायरेक्टर थे, जो जिस प्रोडक्शन हाउस से मैंने काम किया, जिसके साथ मैंने काम किया, उसके भी स्पेसिफिक मॉडल्स थे और वो भी स्पेसिफिक डिज़ाइनर। उनके पास आके वो उसी को काम देते थे, और हम जो हैं, हम जैसे लोग बहुत लो जो क्वालिटी के डिज़ाइनर्स होते थे ना, उनके साथ हमें उसके प्रोडक्ट पकड़ा के उसके साथ काम मतलब दे दिया जाता था कि आप ये करें। तो यार, ये तो मुझे अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा यार, मुझे तो मैं आया ही इसलिए हूँ कि मैं बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करूँ और अपनी एक पहचान। और गाइस, दूसरी बात ये थी कि मैं ये समझ रहा था, मैंने कहा यार, जो हम लोग बोलेंगे, जिस हिसाब से मेरी सोच थी, तो वो उससे हट के निकली। इसलिए कि जाहिर सी बात है, आपको जो प्रोडक्ट और जिस भी लिहाज से ना, चाहे वो अच्छा नहीं लगे आपको, लेकिन आपको जो डिज़ाइनर बोलेंगे और आपके जो प्रोडक्शन हाउस है वो बोलेंगे ना, आपको वो करना पड़ेगा। तो यार, ये तो मेरे से नहीं हो रहा था, मैंने भी यही छोड़ दिया। मैंने कहा यार, मुझे नहीं करना। ठीक है। पहली बात, एक्टिंग की तरफ अगर मैं एक्टिंग का भी बताऊँ ना, तो एक्टिंग में भी तकरीबन वही सीन है कि प्रोडक्शन हाउस अगर आपको रेफ़र करते हैं, मतलब जो एजेंट होते हैं, अगर आपको रेफ़र कर दिए तो इट्स ओके, अदरवाइज़ वो वो भी आपके पोर्टफोलियो के चक्कर में फलाना डिमाका और ये करें वो करें, उसके चक्कर में आपसे लाखों रुपए बटोर लेते हैं। पहली बात तो ये कि मैंने जितने भी शूट्स किए ना, वो फ्री, मतलब मुझे तो उसका 1 रुपये भी आज तक नहीं मिला। मुझे पता ही नहीं चला कि उसके रुपए कहाँ गए। मैंने एक मरतबा अपने प्रोडक्शन हाउस से पूछा भी था, मैंने कहा यार, वो जो पैसे मिले वो कहाँ हैं। उन्होंने मुझे ये बात बताई, वो कह रहे थे कि यार, हम जो है अभी आप फ्रेशर हैं, हम आपको पैसे नहीं दे सकते हैं। तो यार, मैंने भी छोड़ा। मैंने कहा अच्छा, कोई बात नहीं, पैसा नहीं मिल रहा तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, कर लेता है। लेकिन उसके साथ साथ जैसे मैं मॉडलिंग और एक्टिंग करता गया, तो यार बहुत सारी चीज़ें हैं वक्त के लिहाज से ना, जो आपको पता तो नहीं चलती, लेकिन होता ही है कि यार एक परेशानी हो जाती है, इंसान को पता लगना शुरू हो जाती है कि मेरी लाइफ जो अच्छी जा रही थी, अच्छी सेटल हो रही थी ना, वो नहीं है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि यार, अगर मुझे इतना ही बड़ा इन्फ्लुएंसर बनना है और मेरा इतना ही शौक़ है कि मैं क्यों ना बड़े बड़े ब्रांड्स का शूट करूं, तो फिर मैंने अपना वीलॉग चैनल ही स्टार्ट किया। मैंने कहा इंशाल्लाह कोई एक दिन ज़रूर आएगा कि मैं इसके थ्रू जो है ना, अपने आप को बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बनाऊंगा और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स की ना इंशाल्लाह मैं शूट करूंगा। तो अब
मैंने यही सोचा और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह चैनल बनाया और आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट मुझे कर रहे हो और उस लिहाज से आप लोगों का प्यार भरा मुझे नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर आएगा कि मैं सपोर्ट हो जाऊंगा, मेरा बहुत चैनल अच्छा ग्रो करेगा और बड़े बड़े ब्रांड्स मुझे ख़ुद इनवाइट करेंगे और मेरे मर्ज़ी के मुताबिक मैं काम करूंगा, जो रिलीजन के मुताबिक भी हो, जो रिलीजियस हो, मतलब आउट ऑफ रिलीजन ना हो, तो उसके मुताबिक भी इंशाल्लाह मैं काम करूंगा। और मेरी ये ख्वाहिश होगी इंशाल्लाह कि मैं बड़े बड़े ब्रांड के साथ काम करूं। तो इसी वजह से इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि जैसे मैंने फ़ैसला किया कि यार अब मुझे ना मॉडलिंग और एक्टिंग नहीं करनी, ठीक है। मैंने जो मेन वजह थी वो बता दी। अब बाज़ लोग ऐसे हैं ना, जो मेरे दोस्त वगैरह मुझसे मिलते हैं और बहुत ज़्यादा क्रेज़ी होते हैं कि नहीं यार हमें भी आना है, मॉडलिंग में आना है, एक्टिंग में आना है, और नहीं आपने ख़ुद तो की है, आपसे नहीं हो सकी तो हम नहीं आ रहे। तो भाई मैं आपको साफ बता दूं कि मैंने की है, मुझे पता है कि मैंने की। मतलब डायरेक्टर या किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ अगर आप लोगों का कोई मतलब वो नहीं है ना, जान पहचान नहीं है और या दुआ सलाम नहीं है, तो इस तरीके से बहुत मुश्किल हो जाता है। ये कि लाजमी आए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग नहीं आए, लेकिन टाइम का वेस्टेज है मेरे नज़दीक। अगर आप लोगों को इस तरह करना है तो आप लोग एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जाएँ, जो प्रॉपर इदारे हैं और जो एक्टिंग के क्लासेस और वो सारी चीज़ें उसके थ्रू जाएँ, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हो सकता है कि आप लोग बढ़ जाएँ आगे। तो ये थी मेरी कहानी। और दूसरी बात मैं ये बताऊं कि भाई देखो, मेरे ऊपर तो रास नहीं आई, मेरे से ज़िंदगी में ना कुछ होता रहा, काफ़ी सारे लॉसेस भी हुए, तो उसकी वजह से फिर मैंने फ़ैसला किया कि यार मैं क्यों ना इसको स्किप करूं, इसलिए कि ये मेरे ऊपर रास नहीं आई और मुझे स्किप कर देनी चाहिए। तो इसलिए मैंने क्वाइट करी और मैं ब्लॉगिंग की तरफ आया। उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात का जो है वो समझ चुके होंगे, और इंशाल्लाह कोई और अगर आपको एडवाइस लेनी हो या इस तरह कोई और चीज़ें पूछनी हो तो इंशाल्लाह वो भी बता दूँगा। कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि बाकी क्या चीज़ पूछनी है जिस पे मैं वीडियो बनाऊँ, ब्लॉग बनाऊँ। तो आज का ब्लॉग यही तक था और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।